नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की रात भर जागरण करो, दिन में सो लो, घंटे तो इस समय क्या चल रहा है? हिमृत चल रही है। हिम हिम शैल सुता शिव व्याहु, जन्म से सिर प्रभु परम उछाऊ। और इसी अगहन में राम का भी हुआ। बोले मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमृत अगहन मास सुहावा। दो शब्द पहले आपका सेपरेट लेंगे और फिर सबसे कुछ बात करेंगे। मैं यूट्यूब चैनल से आया हूँ। हाँ, आज अपने भूसावल शहर में पिछले 5 दिनों से जगत गुरु श्री हरि प्रपन्नाचार्य जी, जो गत 32 वर्षों से कथा, श्री राम कथा है, भागवत सप्ताह जो है और शिव पुराण कथा करते आए हैं। ये हमारे भूसावल वासियों का उम्र भाग्य है कि महाराज जी का यहाँ पर आगमन हुआ है और आज हम उनसे थोड़ा आध्यात्मिक विषय पर और लोगों के लिए कुछ संदेश उनके मुख से इसके लिए थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। तो महाराज जी, आप गत 32 वर्ष से कथा कर रहे हैं। 32 वर्ष। तो आप संस्कृत में आपकी पढ़ाई? हाँ, संस्कृत आचार्य। संस्कृत आचार्य हैं आप? अच्छा, आप कहाँ से? प्रयागपीठ? दारागंज। दारागंज प्रयागपीठ। अच्छा। तो भूसावल का अनुभव आपका ये 5 दिनों में कैसा रहा? 5 दिनों में ये अनुभव रहा कि हमारे बीच में खड़े हैं, स्तंभ हैं इससे के सतीश शर्मा। तो सनातन धर्म वैसे तो इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्वज लहरा ही दिया है, परंतु हम लोग ये है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए व्यक्तियों को पुनः सनातन धर्म को छोड़कर जो हट रहे हैं उन्हें पुनः अपने मार्ग पर ले आने के लिए प्रयास किया जा रहा है शिव महापुराण कथा यज्ञ के माध्यम से। और हमारे यज्ञ के यजमान आर उपाध्याय जी जो यहाँ पर हैं और ये कार्यकर्ता हमारे अधिकारी देख रहे हैं, ओझा जी हैं जी। तो सभी कार्यकर्ता अधिकारियों के माध्यम से जो ये इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ, कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य है सत्य सनातन धर्म की रक्षा करना और उसी मार्ग पर पुनर्स्थापना करना और जो हम उस मार्ग से भटके हैं पुनः उस मार्ग पर आने का प्रयास करें, इसके लिए जो आज की युवा पीढ़ी है, हाँ युवा पीढ़ी, लड़के हो या हाँ ये इन्हीं के जो अपने धर्म को छोड़कर हाँ दूसरे धर्मों में तो उधर न जाने पावे, उसी की रक्षा के लिए अपर धर्म में न जाए न, क्योंकि चारों तरफ से संस्कृति की रक्षा हो, इसीलिए हम लोग इसका राष्ट्रव्यापी आंदोलन से महापुराण कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से अनवरत चला रहे हैं। लेकिन वही सवाल मेरा प्रश्न ये है कि भाई आज की जो युवा पीढ़ी है तो आज मोबाइल में व्यस्त है या उनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, तो उनको फिर से अपने इसको किस तरह से हम जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने आचरणों को, माता पिता को प्रणाम करना है, गुरु को प्रणाम करना है, सूर्य को प्रणाम करना है, सूर्य को तर्पण करना है, हवन करना है, ब्राह्मणों को समाज में किस प्रकार से स्थापना उदाहरण करने का कार्य भगवान श्री राम ने किया और स्वयं भगवान शिव ने सती और पार्वती के प्रकरण में एक विवाह का बंधन बना करके गृहस्थ आश्रम वालों को ये उपदेश दिया किस प्रकार से विवाह होगा, इस प्रकार से पति पत्नी को, इस प्रकार से पुत्र को, इस प्रकार को भाई किस प्रकार जोड़ना है, रहना है। ये जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी या उनके जो माता पिता है, तो क्या ये पीढ़ी अपने माता पिता की वजह से उनको संस्कार नहीं मिल रही है, इसके लिए दूसरे धर्म में किया जा रही है? ये बात या क्या? नहीं, ये एकदम आपने कहा कि माता उनको विशेष आकर्षित किया गया है कथा के माध्यम से। कितने बजे बालक विद्यालय से पढ़कर आ रहा है और अगर 10 मिनट लेट आया है तो क्यों लेट आया, ये गार्जियन पूछें। माता पिता की जिम्मेदारी है बालक उनके जो है व्यर्थ में अपना समय बाहर न व्यतीत करें, समय से घर पर आ जाएं तो उनका मार्ग नहीं वो भटकेंगे नहीं, अपने सनातन धर्म पर ही रहे। मराठीमध्ये की 7च्या आत घरात, तो मतलब 7 बजे के पहले घर में होना चाहिए लड़की या लड़का। हाँ, ये सूर्यास्त के पहले वो संस्कार माता पिता की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। तो ये अपनी जिम्मेदारी से मतलब नहीं, 70% लोग हैं
30% नहीं है। उन्हीं को मार्ग पर लाने के लिए ये कथा जो है राष्ट्र हित का धर्म पर जो है पालन करते हुए उनको मार्ग पर ले आएगी। तो उनके युवा पीढ़ी के लिए और उनके माता पिता के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? ये संदेश देना चाहेंगे कि इस कथा के माध्यम से जो कथाएं बताई जा रही हैं, जो दर्शन बताया जा रहा है, जो साहित्य के माध्यम से समझाया जा रहा है, वेदों के माध्यम से बताया जा रहा है, उसी मार्ग पर चलें, उसी मार्ग पर रहें, उसी मार्ग का पालन करें, अनुसरण करें। उज्जवल भविष्य कैसे हो सकता है, तो थोड़ा उसके बात में। अब भारत का उज्जवल भविष्य भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि भव्य से भव्यतम अयोध्या का राम मंदिर बन गया, तैयार हो गया, स्थापना हो गई, काशी विश्वनाथ भगवान की स्थापना हो गई, महाकालेश्वर भगवान का मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वहाँ पर गुजरात में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री के पावागढ़ में सोमनाथ जी का, तो एक अपर भारतवर्ष बन रहा है, आप देख रहे हैं। और इसके अलावा अनेक राष्ट्रों में हमारे भारत के विश्व गुरु की छवि जो है उभर कर आ रही है, और अगले हमको लगता है कि अगले 5-10 वर्ष में हम पूरे विश्व के गुरु रहेंगे। सीधे धन्यवाद महाराज जी, युगदत्त न्यूज के लिए बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कथा समिति शिवदत्त नगर भुसावल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि धर्म की सही तरीके से स्थापना करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम विगत 12 वर्षों से चल रहा है। लोगों को सद्भावना, सद्मार्ग पर कैसे चलना चाहिए, इन महापुरुषों के माध्यम से हम प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद शिवपुराण कथा, श्री शिव पुराण महायज्ञ कथा शिवदत्त नगर भुसावल, यह विगत 10 वर्षों से विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, राम कथा, श्रीमद् भागवत के माध्यम से पूरे शहर की जो युवा पीढ़ी है उसे एक अच्छे सद्मार्ग पर लाने के लिए एक प्रयास चल रहा है। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति का उदय हो और हम जितने भी राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, वे सब अपनी संस्कृति को जाने, पहचाने और उस तरह से व्यवहार करें। इसके लिए समय समय पर तमाम व्याख्याताओं को, तमाम प्रवचनकर्ताओं को बुला करके और यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे बीच में गुरुजी प्रयागराज से पधारे हुए, प्रयागराज पीठ से, उनका यह शिव पुराण कथा विगत 5 दिवसों से चल रही है। धन्यवाद। प्रभाग क्रमांक 13 में पिछले 5 दिनों से शिवदत्त नगर राम कथा समिति के माध्यम से यहाँ शिव महापुराण का आयोजन किया गया है। और शिव महापुराण के जो वक्ता है वह जगत गुरु के प्रयागराज से अपने वार्ड में पधारे हैं। तो मेरी सभी भाविकों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस कथा का लाभ लें, जिससे अपने परिसर में उनका जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है वो आशीर्वाद आप ले। और अभी 2 दिन शेष बाकी है, तो आप सबसे विनती है गांधीनगर, गडकरी नगर, शिवदत्त नगर और सरस्वती नगर, प्रहलाद नगर, लक्ष्मी नगर और प्रभाग क्रमांक 12, 13 के सभी नागरिकों की विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस कथा का लाभ लें, ऐसी मैं मेरी तरफ से विनती करता हूँ। बरोबर। मेरा नाम वेद प्रकाश ओझा, उत्तर भारतीय गाड़ी भाजपा शहर अध्यक्ष। आज यहाँ पर उपस्थित शिवदत्त नगर परिसर में श्री राम कथा सेवा समिति द्वारा आयोजित विगत 10 वर्षों से श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण कथा, ऐसी कथाएं होती आ रही हैं। और आज जो यहाँ पर आयोजन था, आज शिव महापुराण का पंचम पुष्प यहाँ पर अर्पण किया गया। प्रयासपीठ से चल करके आए श्री 1008 स्वामी हरि प्रपन्नाचार्य जी के मुखार बिंदु से ये कथा अविरल 5 दिवस से प्रवाहित हो रही है। और मैं सभी भक्तजनों से कहना चाहूँगा कि
अभी 2 दिन कथा और शेष है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपस्थित रह करके इस अमृतमयी गंगा का रसपान करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित रहें। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, यह ऐसा युग है, यह कली युग है। कली युग में किसी को 10,000 5,000 वर्ष तपस्या करने की जरूरत नहीं है। केवल आप ईश्वर का नाम लीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए, चाहे वो राम नाम हो, चाहे वो शिव नाम हो, चाहे वो कृष्ण नाम हो, चाहे वो राधे राधे हो। सभी लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपस्थित रह करके राम नाम जप करें, परमात्मा को याद करें, ऐसा मेरा नम्र निवेदन है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और मैं अशोक उपाध्याय सभी भुसावल नगर के स्वजनों को नम्र निवेदन करता हूँ कि यह कथा लगभग 5 दिनों से अविरत चल रही है, जिसमें आज जो प्रार्थना पुष्प था 2 पुष्प बचे हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अधिक से अधिक मात्रा में लोग आएँ और इस कथा का अलग लाभ लें। कथा का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, सनातन धर्म को जागृत करना, अपने विविधता में एकता को बढ़ावा देना और सत मार्ग पर चलना, यही इस कथा का उद्देश्य है। इसका सभी लोग लाभ लें, यही विनम्र निवेदन।